प्रायोजक है द गुरु सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। भारतीय वायुसेना के द्वारा एट बिहार बटालियन एनसीसी के कैडेटों को बढ़ते तकनीकी के फायदे और नुकसान के बारे में दी गई जानकारी। बुधवार को एट बिहार बटालियन एनसीसी के सभागार में वायुसेना के अधिकारियों के द्वारा एनसीसी कैडेटों को बढ़ रहे तकनीकी फायदे एवं नुकसान के बारे में बताया गया। अभी जो चल रहे थे रूस यूक्रेन युद्ध और हमास इजराइल में, देखा गया कि ऐसे तकनीक से दुश्मन पर घात करते हैं और बिना कोई नुकसान के दुश्मन पर घात करते हैं। उन्होंने बताया कि आजकल के समय में तकनीकी लोगों को हर चीज़ हर जगह ज़रूरत की चीज़ है, जबकि इसका नुकसान भी उसी प्रकार है, जिसे आजकल हर एक शादी में ड्रोन देखने को मिलता है और लोग अधिकांश उपयोग भी कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की जानकारी दी। तो वहीं एट बिहार बटालियन एनसीसी के उप समादेष्टा सूबेदार मेजर गौतम राय ने बताया कि आजकल बढ़ रहे ड्रोन अटैक को काबू में लाने के लिए सैनिक, अर्धसैनिक, पुलिस और हमारे कैडेट को भी अगर कहीं नज़र आते हैं तो अपने नज़दीकी एयरफोर्स स्टेशन को इन्फॉर्म करें, ताकि उन्हें चिन्हित किया जा सके और अगर दुश्मन का है तो उसे नष्ट किया जाए, ताकि हमें कोई नुकसान न हो। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में एट बिहार बटालियन एनसीसी के प्रशिक्षण जेसीओ सूबेदार जीवन श्रेष्ठ, सूबेदार लेप्चा, BHM राजकुमार, हवलदार सत्यम, हवलदार लक्ष्मी, पूर्व कैडेट सुशील कुमार, सीनियर कैडेट अंकित कुमार, मनीष कुमार आदि का महत्वपूर्ण योगदान रहा। मैं सूबेदार मेजर गौतम राय, एट बिहार बटालियन एनसीसी। यहाँ पर आज हमारे एयरफोर्स से कुछ ट्रूप्स आए हुए हैं जो कि हमारे एनसीसी के बच्चे को कुछ एक जानकारी दे रहे हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वो उस जानकारी के तहत जो कोई भी अगर कोई भी चीज़ हमारे सामने उड़ता हुआ देखे, हो सकता है वो क्या चीज़ है, वो किस लिए उड़ रहा है, इस चीज़ को समझने के लिए, ताकि अगर कोई भी ऐसी भाव है जो कि अगर उन्हें ये लग रहा है कि ये चीज़ यहाँ नहीं होना था और ये क्यों यहाँ है, तो ऐसी चीज़ दिखा रहे हैं, बता रहे हैं एनसीसी कैडेट। इससे फ़ायदा होगा बच्चे को। इससे बहुत फ़ायदा ये होगा कि बच्चे अगर कोई भी जगह पर जो चीज़ होना नहीं चाहिए, अगर कोई चीज़ कोई असामाजिक तत्वों द्वारा अगर कोई चीज़ खबर लेने के लिए या उड़ता हुआ देखे, तो वो हो सकता है कि वो बच्चे अपना उसको समझ के कि यह क्या चीज़ है और सामने वाले किसी अधिकारी को ये सूचना भी दे सकता है। कितने बच्चे शामिल हुए हैं? जी, अभी तो हमारे पास यहाँ पर बच्चे 70 से 80 के लगभग बच्चे आए हुए हैं और सभी जानकारी प्राप्त कर अलग अलग महाविद्यालय के। जी, अलग अलग महाविद्यालय के 70-80 विद्यार्थी एकत्रित हुए हैं और यहाँ से जानकारी ले रहे हैं। दरभंगा रेलवे स्टेशन से चलने वाली अमृत भारत ट्रेन को लेकर सांसद ने की प्रेस वार्ता। कहा, दरभंगा वासियों के लिए है बड़ी सौगात। बुधवार को दरभंगा के सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने लहरियासराय में स्थित जिला अतिथि गृह में एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के द्वारा जल्द ही दरभंगा से आनंद विहार दिल्ली के बीच अमृत भारत ट्रेन के परिचालन को लेकर हरी झंडी दिखाएंगे, जिसमें 16 स्लीपर, 4 अनारक्षित और 2 दिव्यांग कोच वाला यह ट्रेन दरभंगा से कमतौल, जनकपुर, सीतामढ़ी, बैरगनिया, गोरखपुर, बस्ती, मनकापुर, अयोध्या, लखनऊ, कानपुर, इटावा, टुंडला, अलीगढ़ के रास्ते होते हुए आनंद विहार दिल्ली को जाएगी। इसके अलावा उन्होंने इस प्रेस वार्ता के दौरान कई बातों की चर्चा की। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं सांसद गोपाल जी ठाकुर प्रेस वार्ता के दौरान। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी मिथिला को एक बहुत बड़ा सौगात देने का काम किए हैं, जो दरभंगा से अमृत भारत ट्रेन के रूप में अयोध्या होते हुए आनंद विहार यह ट्रेन पहुंचेगी और इस ट्रेन में 16 स्लीपर क्लास का है, 4 अनारक्षित और 2 दिव्यांग श्रेणी के कोच रहेंगे। इस ट्रेन में मोदी सरकार अंत्योदय की परिकल्पना को पूरा करके उन्होंने निर्णय लिया, यहाँ के लोग जो जनसाधारण है वो उसके लिए यह ट्रेन वरदान साबित होने वाला है और इस ट्रेन के माध्यम से अयोध्या में जो भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है 22 जनवरी का, जिसका उद्घाटन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी करने जा रहे हैं, तो यह ट्रेन
अयोध्या दर्शन करने के लिए भी राम और सीता का दर्शन जो होगा, मिथिला के लोग जाएंगे, उसके लिए भी यह वरदान साबित होगा। निश्चित रूप से यहाँ पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और देश के यशस्वी रेल मंत्री दोनों ने बहुत बड़ा एक तोहफा देने का काम किया है। देश में यह ट्रेन पहला ट्रेन है अमृत भारत योजना के तहत लोगों को काफ़ी राहत मिलने वाला है। दूसरा, जहाँ पर लहरियासराय स्टेशन में भागलपुर जयनगर एक्सप्रेस ट्रेन जो 15/5-53, 15/5-54, इसको भी ठहराव रेलवे बोर्ड ने निर्णय लिया है ठहराव का। और दरभंगा बनारस अंत्योदय एक्सप्रेस का भी लहरियासराय में ठहराव का रेलवे बोर्ड ने निर्णय लिया है। इसके लिए लगातार प्रयत्नशील मैं था और रेलवे बहुत सारा काम यहाँ पर कर रही है मिथिला क्षेत्र में। जहाँ एक तरफ कोसी महासेतु 516 करोड़ का बन के तैयार हुआ और लहरियासराय से ही सहरसा के लिए हमने ट्रेन चलवाने का काम किया है, वहीं यहाँ दरभंगा और समस्तीपुर दोहरीकरण हजारों करोड़ की लागत से भी होने जा रही है। और दरभंगा स्टेशन पर जो हम विश्व स्तरीय स्टेशन 340 करोड़ की लागत से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और रेल मंत्री के द्वारा शिलान्यास कार्य हो चुका है, वहीं दरभंगा शहर के आधा दर्जन आरओबी का भी निर्माण होने का रास्ता साफ हो चुका है। चट्टी गुमती पर ओवरब्रिज की बात हो, चाहे पंडासराय में ओवरब्रिज की बात हो, चाहे कंगवा गुमती का हो, चाहे रेलवे बेला गुमती पर ओवरब्रिज की बात हो, चाहे यहाँ म्यूजियम गुमती, सारे का सारा टेंडर हो चुका है। अब वो शिलान्यास कराने जा रहे हैं बहुत जल्द और लोगों को जाम की समस्या से निजात भी दरभंगा में जल्द मिलने वाला है। दरभंगा के संस्कृत विश्वविद्यालय के खेल मैदान में 4 दिवसीय राजकीय पॉलिटेक्निक दरभंगा के द्वारा आयोजित परमंडलीय स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। बुधवार को दरभंगा के संस्कृत विश्वविद्यालय के खेल मैदान में 4 दिवसीय परमंडलीय स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति के द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस मौके पर राजकीय पॉलिटेक्निक दरभंगा के प्रधानाचार्य मौजूद थे, तो वहीं मौजूद आए सभी अतिथियों को पाक चादर से सम्मानित किया गया। बता दें कि इस परमंडलीय स्तरीय खेल प्रतियोगिता में 3 जिलों के खिलाड़ी मौजूद हैं जो दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर के हैं। इसमें 300 से अधिक खिलाड़ी हैं जो कई विभिन्न खेलों में भाग लेंगे और यह 4 दिनों तक संस्कृत विश्वविद्यालय के खेल मैदान में चलेगा। इस संबंध में राजकीय पॉलिटेक्निक के प्रधानाचार्य ने पूरी जानकारी मीडिया को प्रदान की। इस मौके पर मौजूद अतिथि ने खिलाड़ियों से रूबरू होते हुए उनका परिचय किया और फीता काटकर खेल को प्रारंभ किया। ये हमारे विभाग साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा ये हो रहा है तत्वाधान में, और हम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक दरभंगा को उसका नोडल बनाया गया है। यहाँ पर समस्तीपुर और मधुबनी के छात्र, पॉलिटेक्निक के छात्र इसमें छात्र छात्राएँ इसमें भाग लेंगे। दरभंगा के ये कार्यक्रम जो है हमारा आज उद्घाटन हुआ है, 27 से 30 तक चलेगा। 30 को हमारा समापन समारोह होगा। और हमारे यहाँ जो मुख्य खेल है प्रतियोगिता वह तो एथलेटिक्स का है, दौड़ है, 100 मीटर है, 200 मीटर है, 400 मीटर है, 400 रिले है, इसका जैवलिन थ्रो है, शॉर्ट पुट है, हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, कबड्डी है छात्राओं के लिए, छात्र के लिए, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, क्रिकेट है, पेंटिंग है, क्विज है, ऐसे राइटिंग है, चेस है, कैरम बोर्ड है। ये सब इम्पोर्टेंट खेल है जो इस 4 दिन में हमारा शेड्यूल्ड है, चलता रहेगा। और हमारे से जो जीतेंगे यहाँ से उनको स्टेट लेवल पर खेलने का मौका मिलेगा, और वहाँ पर जब वो खेलेंगे तो उन्हें और बड़े स्तर पर सम्मानित किया जाएगा विभाग के द्वारा, सरकार के द्वारा। अपना परिचय दे दीजिए। हम डॉक्टर कमल किशोर पाठक, प्राचार्य राजकीय पॉलिटेक्निक दरभंगा। यह बहुत हर्ष का विषय है कि हमारे विविध जिला से यहाँ पधारे हैं हमारे खेल मैदान में और ये प्रतियोगिता भाग ले रहे हैं।
इनका उत्साह बढ़ाने के लिए हम आए हैं, क्योंकि ये बड़े उत्साह से आए हैं। और खेल जो है वो शरीर और बुद्धि दोनों के लिए बहुत उपकारक है, आगे बढ़ाने वाला है, उत्साहवर्धक है। जो खेल में अद्वितीय होते हैं वे आगे भी अद्वितीय होते हैं। तो ये लोग बहुत परिश्रम से कर रहे हैं और अपना कला कौशल दिखा रहे हैं। और कला कौशल दिखाना जो है वो बुद्धि का चातुर्य है। तो ये खेल ये केवल खेल नहीं है, अपितु बुद्धि का भी व्यायाम है, शारीरिक व्यायाम है। हम सबको शुभकामना देते हैं और विशेष शुभकामना। दरभंगा नगर निगम के सभागार में महापौर की अध्यक्षता में आयोजित बोर्ड की बैठक शोक सभा कर हुई रद्द। बुधवार को दरभंगा नगर निगम के सभागार में महापौर की अध्यक्षता में आयोजित बोर्ड की बैठक रद्द कर दी गई। इस बोर्ड की बैठक में उप महापौर नाजिया हसन, महापौर अंजुमन आरा, नगर आयुक्त कुमार गौरव, नगर प्रबंधक सहित नगर निगम के कई अधिकारी पदाधिकारी के साथ ही कई वार्डों के पार्षदगण मौजूद थे। बता दें कि कुछ दिन पूर्व दरभंगा नगर निगम के प्रथम उप महापौर रहे एहसानुल हक का निधन हो गया था, जिसको लेकर दरभंगा नगर निगम के सभागार में बुधवार को आयोजित बोर्ड की बैठक को रद्द करते हुए इसे शोक सभा में तब्दील कर दिया गया और 2 मिनट का मौन व्रत रखकर मृत व्यक्ति की आत्मा की शांति की कामना की गई। तो वहीं आयोजित इस बोर्ड की बैठक अब गुरुवार को निर्धारित समय के अनुसार होगी, जिसकी अध्यक्षता महापौर अंजुमन आरा करेगी। वहीं इस बैठक में सभी पार्षदगण के साथ ही कई नगर निगम के पदाधिकारीगण भी मौजूद रहेंगे। हमारे प्रथम उप महापौर हमारे गार्जियन एहसानुल हक का कुछ दिन पहले देहांत हो गया था। उनके शोक में आज बोर्ड की मीटिंग स्थगित कर दी गई है। इसकी कल निर्धारित डेट है, कल इसी सभागार में कल 11:30 बजे उनको नम्र श्रद्धांजलि देते हैं और कहते हैं कि अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस दे, अल्लाह से अल्लाह मकाम दे, क्योंकि वो एक ऐसी शख्सियत थे जिनकी उपलब्धियाँ, उनकी तारीफें क्या एक शब्द में बयां करें। इसलिए हम लोग उनके बच्चे हैं, बस उनके लिए बस यही ईश्वर से अल्लाह से प्रार्थना करते हैं कि वो कहीं भी रहें। बस लोग कितने देर के लिए मौन होते हैं? 2 मिनट के लिए हम लोगों ने मौन व्रत धारण किया। बोर्ड की निगम बोर्ड की बैठक थी। हमारे पूर्व उप महापौर एहसानुल हक साहब का निधन हो गया था कुछ दिन पहले। उन्हीं के शोक सभा में कर आज स्थगित कर दी गई है। अगली आगामी बैठक कल 11:30 बजे की जाएगी। तो एहसानुल हक साहब लगातार समाज के हर तबके के लोगों के लिए काम किए हैं और उनका एक सामाजिक उनका अच्छा एक लगातार जो है समाज के लोगों के बीच में उनका योगदान रहा है, इसलिए उनके आज शोक सभा के साथ बैठक को स्थगित कर दी गई। कल आगामी बैठक कल होगी। इग्नू क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा के क्षेत्रीय निदेशक एवं सहायक क्षेत्रीय निदेशक ने सीएम कॉलेज में चल रहे सत्रांत परीक्षा का किया औचक निरीक्षण। बुधवार को सीएम कॉलेज में चल रहे सत्रांत 2023 के परीक्षा का इग्नू क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर संतन कुमार राम एवं सहायक क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर राजीव कुमार ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान 2 छात्रों को अनुचित साधन का प्रयोग करते हुए पाया गया। बता दें कि इग्नू की सत्रांत परीक्षाएं 1 दिसंबर 2023 से 9 जनवरी 2024 तक संचालित हो रही है, जिसमें इग्नू क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा के तहत 14 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इग्नू क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर संतन कुमार राम द्वारा परीक्षाओं को कदाचार मुक्त करवाने हेतु यथासंभव प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके लिए औचक निरीक्षण और पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है।